आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ गुड डिज़ाइन, जिसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है, जिसमें है अच्छे डिज़ाइन की पहचान। देखिए कि जब हम किसी भी डिज़ाइन को बनाते हैं तो उसमें जो हमारा डिज़ाइन है कि वो डिज़ाइन कितना अच्छा है या कितना अच्छा नहीं है, उसकी कुछ पहचान होती है कि जिनके द्वारा हम किसी भी डिज़ाइन को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। तो नमूने की पहचान हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है, क्योंकि हर व्यक्ति की रुचि अलग अलग होती है। यानी कि हर किसी व्यक्ति की जो रुचि है होती है वो भी अलग होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसके नज़रिए से नमूने की पहचान भी अलग हो गई। यह व्यक्तिगत रुचि पर निर्भर करता है कि किस प्रकार के नमूने को अधिक पसंद किया जाएगा या उसको अधिक महत्व दिया जाएगा। जिसमें पहला है नमूना सुंदर हो, यानी कि जो हमारा नमूना ऐसा हो कि जो देखने वाला व्यक्ति है उसको एक तो नमूना अच्छा लगे, साथ ही वो नमूना अट्रैक्टिव हो, ताकि जो बंदा उस डिज़ाइन को देख रहा है जो उसका ध्यान है उस डिज़ाइन की ओर आकर्षित हो। तो वस्तु को खरीदते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखा जाए कि उस वस्तु का ढांचा, यानी जो उस वस्तु का जो स्ट्रक्चर है या उस वस्तु की जो बनावट है वो किस प्रकार बना है, वस्तु सुंदर है या नहीं है। क्योंकि देखिए जब हम किसी भी डिज़ाइन को देखते हैं तो अगर कोई डिज़ाइन हमें अच्छा लगता है या पसंद आता है, तो यानी कि जो उसका स्ट्रक्चर है या उसकी बनावट है या उसका कलर है या कलर कॉम्बिनेशन या शेड इफ़ेक्ट है कलर में, तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो इस तरीके से बनाया गया है कि सामने वाले व्यक्ति को सुंदर और अट्रैक्टिव लगता है। तो जो नमूना है या डिज़ाइन है इस तरह से बनाया जाए कि वो सुंदर लगे। दूसरा है नमूना साधारण हो, यानी कि जब हम किसी भी डिज़ाइन को बनाते हैं तो जब उसमें डिज़ाइनिंग करते हैं तो जो वो डिज़ाइनिंग है एक लिमिट में की जाती है कि अगर आपने इसमें किसी भी चीज़ की डिज़ाइनिंग की है तो उसको एक इस तरीके से बनाना चाहिए कि वो सिंपल लगे, यानी कि उसमें डिज़ाइन आप ज़रूरत से ज़्यादा ना भरें। क्यों? क्योंकि जो उसकी वो सुंदरता है वो क्या होता है कहीं ना कहीं खो जाती है। आप ज़्यादा डिज़ाइन को ऐड करते हो तो उसकी जो सुंदरता है वो कहीं ना कहीं उस डिज़ाइन में छुप जाती है। तो डिज़ाइन को जो हम बनाते हैं तो इस तरह से बनाते हैं कि ना तो वो ज़्यादा सिंपल हो कि देखने वाले व्यक्ति का ध्यान ही ना जाए, या फिर इस तरह से बनाया जाए कि उसमें ज़्यादा जो डिज़ाइनिंग है वो ज़्यादा ऐड ना की जाए। तो डिज़ाइन इतना साधारण या सिंपल होना चाहिए कि जो देखने वाला व्यक्ति है उसकी ओर आकर्षित हो। अधिक सजावट वस्तु को सुंदर बनाती है भ्रमपूर्ण है, क्योंकि आधुनिक युग में जबकि लोगों का जीवन अनेक कार्यों में व्यस्त रहता है, सादगी नमूनों को एक आवश्यक समझा जाता है। इससे वस्तु की सफाई व सज्जा अधिक सुविधाजनक होती है, अतः सादगी किसी भी नमूने के लिए आवश्यक होती है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ में ज़्यादा डिज़ाइनिंग डालते हो तो क्या होती है वो सुंदर तो लगती है, लेकिन साथ में एक तरह का भ्रम उत्पन्न करती है कि ये डिज़ाइनिंग किस तरीके से बनाई गई है, ये इसमें कलर किस तरह का किया गया है, या जिस भी तरह का आपका डिज़ाइन है उसे आप इस तरह से बनाएंगे कि देखने वाला व्यक्ति को सोवर सिंपल और वो अच्छा लगे, है ना। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप किसी भी डिज़ाइन को बनाते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपने कोई फर्नीचर है आपका, और फर्नीचर में आपने जो आपकी डिज़ाइनिंग होती है बहुत बारीक बारीक नमूने निकाले जाते हैं फर्नीचर में। अगर आप किसी भी फर्नीचर में वो ज़रूरत से ज़्यादा ऐड करते हो डिज़ाइनिंग, तो क्या होगा, सबसे पहली चीज़ जो उसकी सफाई है वो बहुत मुश्किल होगी। क्यों? क्योंकि ऐसी चीज़ों में जो धूल है मिट्टी है वो बहुत जल्दी आ जाती है। तो इसी तरह क्या होगा कि जो डिज़ाइनिंग हम करते हैं उसमें सादगी का होना भी, यानी सिंपलनेस का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप जितना सिंपल किसी भी चीज़ को बनाएंगे वो आपके लिए उतनी ही सुविधाजनक बन जाती है। तो इसलिए जो भी नमूना हम बनाते हैं या किसी भी चीज़ में डिज़ाइनिंग करते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसको एक सिंपल लुक भी देना होता है। फिर होता है हमारा नमूना उद्देश्यपूर्ण हो, यानी कि जो भी हम नमूना बना रहे हैं, डिज़ाइन बना रहे हैं,
वो हमारा उद्देश्य पूर्ण करता है, यानी कि किसी भी उद्देश्य के लिए हम डिज़ाइन बना रहे हों, वो उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए हमारा डिज़ाइन। चाहे किसी भी प्रकार का नमूना हो, वह अच्छा नमूना तभी कहलाएगा जब वह हमारे किसी उद्देश्य की पूर्ति करता है, यानी कि वो डिज़ाइन हमने किस उद्देश्य से बनाया है। अगर उस उद्देश्य की पूर्ति करता है तो तभी वो डिज़ाइन एक अच्छा डिज़ाइन कहलाता है, क्योंकि उद्देश्य रहित नमूने वाली वस्तु व्यर्थ व अनुपयोगी होती है। देखिए, अगर आपने कोई डिज़ाइन बनाया है घर में, किसी भी घर को डेकोरेटिव करना है, आपको डेकोरेट करना है, तो आपने किसी भी प्रकार की वॉल हैंगिंग बनाई है या किसी भी फैब्रिक पे आपने कोई डिज़ाइन बनाया है, अगर आप उस डिज़ाइन को अच्छा बनाते हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं, ताकि आप उसको बाद में अप्लाई कर सकें या उस गारमेंट को पहन सकें, तो ही वो आपका डिज़ाइन बना हुआ क्या होता है, उद्देश्यपूर्ण, यानी वो उपयोगी होता है। अगर आप मान लीजिए आपने कोई डिज़ाइन तो बना लिया, आपने गारमेंट रेडी कर लिया, लेकिन आपने उसको पहना नहीं, तो क्या हो गया, वो आपका तो डिज़ाइन बेकार चला गया, क्योंकि आपने उसको पहना ही नहीं। तो इसी तरह कोई भी अगर आप डिज़ाइन बनाते हो तो आपके अगर उद्देश्य की पूर्ति करता है, अगर वो अच्छा लगता है, तो ही आप उस डिज़ाइन को बनाते हो, है ना। फिर आता है आपका नमूना उपयोगी व आरामदायक हो। क्योंकि देखिए, जब हम किसी भी डिज़ाइन को बनाते हैं या किसी भी नमूने को बनाते हैं, तो वो सबसे पहली चीज़ वो हमारे उपयोग में होनी चाहिए। अगर वो हमारे लिए अनुपयोगी है तो उसको बनाने का किसी भी प्रकार का कोई मतलब नहीं बैठता। दूसरी चीज़, उपयोगी होने के साथ साथ वो हमारे लिए आरामदायक हो, यानी वो हमारे लिए कंफर्टेबल हो। आपने किसी नमूने को तो बना लिया, लेकिन आपके लिए वो आरामदायक नहीं है, तो वो भी आपके लिए बेकार हो जाता है। किसी भी वस्तु को खरीदते समय उसके रचनात्मक व सजावटी नमूने पर ध्यान अवश्य देना चाहिए, अर्थात वस्तु का आकार कैसा है, उसमें की गई सजावट आवश्यकता से अधिक तो नहीं है, सजावट वस्तु के ढांचे के अनुरूप की गई है या नहीं। तो आपको इन छोटे छोटे पॉइंट्स को देखना होता है कि जो भी आपको डिज़ाइन बनाना है, या जो अभी आप वस्तु खरीद रहे हैं, उसकी शेप, यानी जो उसका आकार है या जो उसका स्ट्रक्चर है वो कैसा है, या किसी भी चीज़ में आपने ज़रूरत से ज़्यादा डिज़ाइनिंग तो नहीं की, या वो इतना भरा हुआ है कि आपकी समझ में नहीं आ रहा, ना ही वो आपको अच्छा लग रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी आपने वस्तु बनाई है वो ढांचे के अनुरूप है या नहीं है। तो इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी होता है कि नमूना हमारे लिए पहली चीज़ की उपयोगी हो, और दूसरा जो भी नमूना है वो हमारे लिए आरामदायक हो। लास्ट है, नमूनों में मौलिकता हो, यानी कि अगर कलाकार के द्वारा बनाई गई प्रत्येक कलाकृति में मौलिकता होनी चाहिए। वस्तु में मौलिकता होने पर उसमें नवीनता बनी रहती है तथा वह लोगों का ध्यान आकर्षित करती है। यानी कि हमें किसी भी डिज़ाइन को जब हम बनाते हैं तो उसमें इस तरह का बनाना चाहिए कि उसमें एक तो मौलिकता का जो गुण है वो होना चाहिए, और क्योंकि क्या होगा, उसके द्वारा जो वस्तु है हमारी, उसमें एक नयापन, यानी एक नया लुक बना रहता है, और जो चीज़ है वो जो व्यक्ति का, हर एक व्यक्ति का जो है ध्यान आकर्षित करती है। तो जो हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन है कि एक डिज़ाइन को हम किस तरीके से बनाते हैं, या एक डिज़ाइन का जो निर्माण है वो किस तरीके से करते हैं, या किसी भी डिज़ाइन को बनाने के लिए एक सही लुक में लाने के लिए, हर व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करने के लिए हमारे डिज़ाइन के कुछ प्रिंसिपल्स, यानी कुछ सिद्धांत, यानी कुछ रूल्स होते हैं। अगर हम उन सिद्धांतों को फॉलो करते हैं या उन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हैं, हम किसी भी डिज़ाइन को बनाते हैं, तो क्या होगा, वो हर चीज़ से या हर डायरेक्शन से हमारा डिज़ाइन अच्छा होगा। तो इसी तरह हमारा क्या है कि कुछ जो भी हमारा डिज़ाइन होता है या जो भी हमारा पैटर्न होता है, एक अच्छे पैटर्न या अच्छे डिज़ाइन की पहचान होती है कि वो एक तो एक तो सुंदर हो, अट्रैक्टिव हो, दूसरी चीज़ वो कि वो हमारा जो भी हम डिज़ाइन बना रहे हैं वो हमारे उद्देश्य के अनुरूप हो, कि हम किस उद्देश्य के लिए उस डिज़ाइन को बना रहे हैं।
फिर आता है कि वो जो भी डिज़ाइन है या जो भी नमूना है वो हमारे उपयोग में हो, यानी हम जब उसको बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो। दूसरी चीज़ ये कि वो हमारे लिए आरामदायक हो, मतलब उसको यूज़ करने में, उसको पहनने में किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो। तो हमारे कुछ इसी तरह ये जो आज का हमारा टॉपिक है ये यहीं पे कंप्लीट हो गया है।